सभी का स्वागत है। चलिए हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट इंग्लिश महाराष्ट्र बोर्ड यूनिट 1 अ टीनेजर्स प्रेयर बाय जे मॉर्स। आज हम 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 अ टीनेजर्स प्रेयर। जितने भी यूनिट हैं वो सारे के सारे यूनिट के मैं वीडियो आपको बना के देने वाला हूं। आज मैं पहला यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें से 1.1 पहला यूनिट खत्म होने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी आपके 4 यूनिट है वो 4 के 4 यूनिट मैं आपको फिनिश करके दूंगा। गाइस, यूनिट 1 अ टीनेजर्स प्रेयर। थोड़ी सी आवाज आपको आएगी, बाहर की सराउंडिंग्स की आवाज आएगी, क्योंकि बरसात हो रही है और सुबह से ही हो रही है, बंद नहीं हो रही है। तो मुझे आपके लिए लेक्चर आज बनाना ही है एनी हाउ। तो अभी शाम हो चुकी है, लेकिन फिर भी बरसात बंद नहीं हो रही है, तो दिन हमारा ऐसे वेस्ट न जाए, इसके लिए मुझे लेक्चर शूट करना ही पड़ रहा है। सो आप लोग उन आवाज़ों पे ध्यान न देते हुए आप ध्यान देंगे आपके इस लेक्चर के ऊपर। अ टीनेजर्स प्रेयर बाय जे मॉर्स। क्या है ये? लेट्स गो फॉर इट। टीनेजर्स प्रेयर। टीनेजर्स मतलब क्या होता है? किशोरावस्था। यानी ये किशोरावस्था होती कौन सी एक्चुअल में? जनरली हम इसको रेंज पकड़ते हैं ईयर, जब उम्र होती है 13 से लेके अराउंड 18-19 के रेंज में होती है ना, वही कहलाती है आपकी किशोरावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था। हाँ, उसके बाद फिर आगे चीज़ें बढ़ते चली जा रही है। हमारा टॉपिक वो नहीं है। फिलहाल हमारा जो है यहाँ पर टॉपिक है किशोरावस्था। तो अ टीनेजर्स प्रेयर, एक बालक की प्रार्थना। क्या है ये बालक की प्रार्थना? व्हाट इट इज एक्चुअली? लेट्स गो फॉर इट। अ टीनेजर्स प्रेयर। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा, नहीं होगा तो इतना याद रखिएगा कि मैं जैसे मैं ये लाइन बोलता हूं, एक एग्जांपल देता हूं, ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स, तो नीचे वो आपको लिख के भी आ जाएगा, तो आप वहां से भी वो देख सकते हैं अगर, और देखकर उसको आप अपने बुक्स में लिख सकते हैं। नहीं तो पीडीएफ आप डाउनलोड करके वहां से भी ये चैप्टर्स देख सकते हैं। टेक्स्ट बुक होगा तो अच्छी बात है। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स। हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है। देखिए, सुबह होती है तो एक नई शुरुआत होती है हर एक दिन। ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स। हर एक दिन हमें कुछ नया 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 देखने को मिलता है और नई चीजें आते रहती है हमारे जीवन में। डिसीजन आई मस्ट मेक। डिसीजन आई मस्ट मेक। बालक कह रहा है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स। हर एक दिन एक नई शुरुआत लेकर आता है। सुबह होती है, नया दिन होता है, तो नई शुरुआत तो होगी। पुराना दिन बीत गया, नए दिन आ रहे हैं, नए दिन की नई शुरुआत होगी। तो बालक का क्या कहना है? डिसीजन आई मस्ट मेक। जो भी निर्णय मैं लूं, आई एम द ओनली वन टू चूज द रोड दैट आई विल टेक। क्योंकि वो मैं ही हूं जो ये डिसीजन लूंगा कि किस रास्ते मुझे चलना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं? ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगनिंग्स। हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नई शुरुआत मतलब लेकर आता है। हर एक सुबह एक नया शुरुआत लेकर आता है, एक नया जीवन लेकर आता है। डिसीजन आई मस्ट मेक। जो भी मैं निर्णय लूं, आई एम द ओनली वन टू चूज। मैं ही हूं वो उसका चुनाव करने वाला। द रोड दैट आई विल टेक, कि किस रास्ते से मुझे चलना है। देखिए, ये इतना सिंपल नहीं है। अगर आप समझ रहे होंगे ना, वो कहीं जाने की बात कर रहा है। ये एक तरह से पोएट जे मॉर्स इसको हमारे जीवन से रिलेट कर रहे हैं। कहते हैं कि जीवन में हर एक कदम, पता नहीं क्या, हर समय एक नया शुरुआत या नया डिसीजन हमको लेना पड़ता है। पल पल पे
कदम कदम पे हमें एक नई राह पकड़नी पड़ती है जरूरत के हिसाब से। तो जो भी डिसीजंस होते हैं वो सब किसके होते हैं? हमारे स्वयं के होते हैं। हम पूछते भले यहां वहां दुनियादारी से हैं, लेकिन जो डिसीजन होते हैं वो हमारे स्वयं के डिसीजन होते हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में क्लियरली कह रहा है कि ईच डे ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग्स, हर एक दिन एक नई शुरुआत होती है, एक नया जीवन का शुरुआत होता है। और इसमें कह रहा है डिसीजन आई मस्ट मेक, जो भी डिसीजन वहां मैं लूं वो किसका होता है? वो टोटल मेरा होता है। आई एम द ओनली वन टू चूज दैट द रोड दैट आई विल टेक, कि कौन से रास्ते का चुनाव मैं करूंगा। अब इसको थोड़ा सा मैं रिलेट करने जा रहा हूं हमारे जीवन से। जीवन में हर एक बार हमें अच्छाई और बुराई, अच्छा और बुरा, ये दोनों रास्ते मिलते हैं मेरे बच्चे। याद रखिएगा, इन दोनों रास्तों में से चुनाव क्या करना है ये हमारा होता है, किसी और का नहीं होता है। फर्स्ट स्टैंजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत क्लियरली समझिएगा कि हर एक क्षण, हर एक समय, हर एक दिन जीवन में एक नई योजना या नए स्टार्टअप के साथ, नई शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और किस रास्ते का चुनाव करना है वो रास्ता हमारा स्वयं का होता है, किसी और का नहीं होता है। इसलिए सतर्क रहना है कि जो भी रास्ता हम चुने वो बढ़िया हो, बेहतरीन हो, सही हो। सबसे इंपॉर्टेंट सही हो। वो रास्ता आपको जो चुनना है वो एकदम सही रास्ता चुनना है, कौन से भी रास्ते नहीं चले जाना है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, बिना सोचे समझे आप ऐसे निकल गए तो हो गया सत्यानाश। जाना कहीं और है और पहुंच कहीं और जाओगे। तो यही पहले स्टैंजा में क्लियर कह रहा है राइटर, हमारा जो पोएट है वो क्लियर कह रहा है, कवि क्लियर कह रहा है कि भैया हर एक दिन नई शुरुआत होती है। और इसमें क्लियर कह रहा है कि उसका जो निर्णय होता है वो हमारा स्वयं का होता है कि हमें किस रास्ते निकलना है, किसी और का नहीं होता है। कि कौन से रास्ते का चुनाव करेंगे वो हम डिसाइड करते हैं। तो क्या होना है इसके बाद सुनिएगा, सेकंड स्टैंजा में I can choose to take the road of life that leads to great success. मैं चुनाव कर सकता हूं उस जीवन का मुझे जो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। एकदम सिंपल, क्या बेहतरीन स्टैंजा है, सुनिएगा। I can choose to take the road of life. मैं अपने जीवन के रास्ते का चुनाव कर सकता हूं, किस तरह से कि वो मुझे कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचा दे, सफलता के उत्कर्ष तक पहुंचा दे। लेकिन दूसरा क्या कह रहा है? और ट्रेवल डाउन द डार्केंड रोड, या मैं अंधकार में जीवन की तरफ बढ़ जाऊं, गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाऊं तो क्या होगा? दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जो मुझे डिस्ट्रेस यानी दुख, यातना, जो मुझे दुख की ओर झोंक देगा। एक तरफ है सफलता और एक तरफ है दुख, एक सफलता और एक दुख। आप समझिएगा, चुनाव आपका होता है। हर एक क्षण, हर एक पल, प्रतिपल हम जीवन से युद्ध करते हैं। युद्ध मतलब मारा मारी वाला नहीं, ले तलवार निकाले युद्ध किया, नहीं नहीं, वो वाला युद्ध नहीं है। डिसीजन का युद्ध है, निर्णय का युद्ध है कि हमें पग पग जो कदम रखने हैं, निर्णय के माध्यम से जो निर्णय हमें पग पग लेना है वो कैसा हो। घर में बैठना है सोते हुए या आगे बढ़ना है, डर के रहना है या निडर होके बढ़ना है, ये सारा निर्णय आपका होता है, कोई और नहीं लेता। एक बात याद रखिएगा बच्चे, संसार में हर एक व्यक्ति, कहते नहीं कि हमारे शरीर को जंजीरों से बांध के हमें रोक दे, ये हो सकता है, लेकिन हमारा जो विल पावर है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारे मन पे इस त्रिलोक में किसी का कंट्रोल नहीं है हमारे स्वयं के सिवा। तो आप जहां से सोचोगे, जो आपकी सोचने की क्षमता है, वहां से विचार करिए। हमारे शरीर को जंजीरों से बांधा जा सकता है बात समझिएगा, सॉरी, हमारे शरीर को जंजीरों से बांधा जा सकता है, लेकिन हमारी कल्पनाओं को, हमारी उड़ान को
हमारे विचारों को नहीं बांधा जा सकता है। निर्णय तो हमें अपने आंतरिक रूप से सोचना है, डिसीजन तो हमारे ज्ञान के आधार पर हमें लेना है। तो यहां पर पोएट क्लियरली कह रहा है कि एक रास्ता वो है जो आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा, और एक रास्ता वो है जो आपको अंधकार में डुबो देगा। तो डिसीजन आपका होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। आई कैन चूज टू टेक द रोड ऑफ लाइफ। मैं चुनाव कर सकता हूं कि मेरे जीवन का जो रास्ता होगा दैट लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, वो मुझे सफलता के चरम सीमा तक लेके जाएगा, या और ट्रेवल डाउन द डार्केंड रोड, या मैं अंधकारमय जीवन का चुनाव कर लूं, अंधकारमय रास्ते का चुनाव कर लूं, गलत रास्ते का चुनाव कर लूं, दैट लीड्स टू ग्रेट डिस्ट्रेस, जो मुझे दुखमय जीवन में झोंक देगा, जो मेरा आगे का जीवन दुखमय में व्यतीत होगा। तो चुनाव आपको करना है। आप सफलता पाना चाहते हो या फिर अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हो? पढ़ाई लिखाई करके टॉप पे बढ़ना चाहते हो, या बस हा हा ही हु टाइम पास करके खेल के अपना समय बर्बाद करके सब सत्यानाश करना चाहते हो? इसका अर्थ कतई ये नहीं है कि खेलने से जीवन बर्बाद होता है, मैंने कतई वो नहीं कहा, लेकिन कहते नहीं कि हर एक समय डिसाइडेड होता है, हर एक का एक वक्त होता है। अगर हमने अपना तालमेल सही नहीं बिठाया अपने जीवन का, अपने जीवन में चलने का, अपने जीवन में सोचने का, अपने जीवन में कैसे हमें व्यवहार करना, अगर हमारा तालमेल परफेक्ट नहीं रहा तो 100% हमारा जीवन डिसबैलेंस हो जाएगा, और वहीं से ही शुरू होती है दुखमय जीवन की शुरुआत। इसीलिए जो भी निर्णय आप लें वो बेहतरीन हो, बेस्ट हो, उम्दा हो और श्रेष्ठ हो, और सही रास्ते का चुनाव करिए, क्योंकि चुनाव तो आपका ही होगा। आपकी जगह अगर सोचिए कि कोई शिक्षक आपका चुनाव कर दे, माँ बाप चुनाव कर दे, या आपसे बड़े बुजुर्ग वो चुनाव कर दे, माफ करिएगा वो गलत होगा। चुनाव तो अंत में आपको ही करना है कि आपको अपने जीवन में बनना क्या है, क्योंकि आप अपना खुद का जीवन जीना चाहते हैं या किसी का थोपा हुआ जीवन जीना चाहते हैं, ये निर्णय आपका है। बात समझिएगा, मैं कहता हूं, मैं कहूंगा आप ये करो, आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, पता चला है कि आपको एक टीचर बनना है, तो मेरा थोपा हुआ सिस्टम लेकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जीवन शायद जी भी ले, लेकिन जिस खुशी के साथ, जिस आनंद के साथ आपको अपना जीवन जीना चाहिए, अल्टीमेटली वो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने मार्ग से भटकिएगा नहीं। दो रास्ते, ये पोयम की बात छोड़ दीजिए, मैं आपको क्लियर बता दूं, हमेशा हमारे लाइफ में पग पग पे, स्टेप बाय स्टेप, जब भी हमारा जीवन जब से शुरू हुआ है और जहां तक चलेगा, हर पल हमें दो रास्ते मिलते ही है, एक सही और एक गलत। चुनाव हमें करना होता है कि हम किस रास्ते की ओर बढ़ें। याद रहे, हो सकता है गलत रास्ता कुछ दूर आपको लेकर जाए, बड़ा आनंद दे, लेकिन यह फिक्स है कि वो मार्ग आपको अंततः डुबोने वाला ही है। कभी भी याद रखिएगा, कहते नहीं कि अब गलत चीज कभी भी आपको ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकती है। कुछ दूर भले आपको आनंद दे सकती है, लेकिन आपको जीवन को अंधकार में ढकेल ही देगी। यही सेकंड स्टैंजा का मकसद है। चुनाव आपका है, एक है सफलता का उत्कर्ष चरम सीमा, और एक है दुखमय जीवन। चुनाव आपको करना है कि आपको कहां जाना है। हर एक दिन हमारे जीवन में हमें एक नई शुरुआत करनी होती है, एक नई शुरुआत होती है। भोर हुआ, नया जीवन शुरू हुआ, कल गया, आज आया है, कल की छोड़िए, आएगा क्या होगा। आज जो आया हुआ है वो जीवन जीने के लिए हमें तैयार रहना है, और वही जीवन हमें जीना है, आगे बढ़ना है। मेरे बच्चे, आप हमेशा याद रखिएगा, अब वो जीवन कैसे जीना है, इसकी शुरुआत कैसे करनी है, इसका चुनाव आपका होगा कि रास्ता जो आप चुनेंगे वो सही हो या गलत हो। सही रास्ता आपको सफलता के चरम सीमा तक लेके जाएगा, गलत रास्ता आपको अंधकार में डुबो देगा। चुनाव आपका होगा। दो स्टैंजा, थर्ड पे चलते हैं। प्लीज ओपन माई आईज डियर लॉर्ड।
मेरे अल्लाह, खुदा, मालिक, भगवान, जीसस, आप जिसे उन्हें चाहे जिस नाम से पुकारें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस नाम से उन्हें पुकारें वो एक ही है, सबका मालिक एक, साईनाथ। याद रखिएगा कि गॉड तो एक ही है। अंततः ये सर्वदा विदित है और यही सत्य है कि उसके बगैर हमारा पग भी उठाना क्वेश्चन मार्क है, उसकी मर्जी के बगैर। आप समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। सो हमें किसी और से न मांगकर उस परम पिता परमेश्वर से, उस भगवान से मांगना है कि हे मेरे मालिक, मुझे मार्ग दिखा, तू सही रास्ता दिखा कि मैं किस ओर कदम रखूं कि मेरा जीवन सफल हो सके। वरना तो मुझे तो पता ही नहीं, एक्चुअल में इंसान को एग्जैक्टली कहां पता है कि उसे कहां जाना है। सॉरी, किसी को पता है क्या उसने जीवन क्यों मतलब ये धारण किया है, यानी उसका जन्म क्यों हुआ है, उसके जन्म का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। रास्ता मतलब कौन सा रास्ता पकड़ूं कि मेरा जीवन सुखमय चला जाए। ये भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूं कि मैं गाड़ी बंगला मोटर सब आ जाए, नौकर चाकर सब हो जाए तो बहुत अच्छा सुखमय जीवन व्यतीत हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनका जीवन सुखमय है क्या, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये जरूरी है कि इन चीज़ों की वजह से सुखमय जीवन होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए राइटर यहां कहते हैं कि हमें, देखिएगा सुनिएगा, प्लीज ओपन माई आईज। वो बालक ये कहता है, समझिएगा कि जैसे उसने कहा स्टार्ट में 2 स्टैंजा में परफेक्ट भूमिका बनाई गई है कि हर एक दिन नई शुरुआत होती है और हमें जो है कि रास्ते का चुनाव करना है। एक सही रास्ता है और एक गलत रास्ता है, तो कौन सा मतलब मैं किस ओर जाऊं, कौन सा सही है कौन सा गलत है, इसका निर्णय कहां से हो। क्या मेरे पास वो क्षमता है निर्णय लेने की। इसलिए यहां पर मदद ली जा रही है उस परमपिता परमेश्वर से। क्या कहा जा रहा है उनको कि प्लीज ओपन माय आईज। बालक पुकार रहा है कि हे मेरे मालिक, आप मेरी आंखें खोलिए। हे मेरे डियर लॉर्ड, हाँ, हे मेरे परवरदिगार, हे भगवान, मेरी आंखें आप खोलिए। किस बात के लिए? मैं सोया हूं, मुझे जगा दीजिए, वैसा नहीं है। आंखें खोलिए मतलब ज्ञान के चक्षु जगाइए। मेरा ज्ञान, मेरा जो है कि जो भी सही मार्ग है वो मुझे आप दिखाइए ज्ञान के माध्यम से। दैट आई माइट क्लियरली सी कि विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट फॉर मी एंड विच इज गोइंग टू बी द वर्स्ट फॉर मी। कि मेरे लिए कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता गलत है, कहां से मैं सर्वोच्च की ओर जाऊंगा और कहां से मैं अंधकार में डूब जाऊंगा। तो हे मेरे मालिक, मुझे रास्ता सही बताइए, मेरी आंखें खोलिए, मेरे ज्ञान के चक्षु को उजागर कीजिए, बताइए कि मैं किस ओर जाऊं, क्या करूं, कौन सा मार्ग मेरे लिए सही है। हेल्प मी, मेरी मदद करिए। स्टैंड फॉर व्हाट इज राइट, कि जो सही हो, जो सत्य हो, वो मेरे लिए आप बताइए। आपको अगर याद होगा, अभी जस्ट रामायण और महाभारत के एपिसोड्स चले थे। अगर आपने महाभारत देखा होगा तो कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन विचलित होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि हे वासुदेव, आप मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपका भक्त हूं, आपका सखा हूं, मुझे नहीं पता है कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है। मैं यहां गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अर्जुन जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति भी समय आने पर विचलित हो गए। ऐसा समय जीवन में आता है कि जब हमें मार्ग सुझाई नहीं देता है, तो उस वक्त हमें श्रेष्ठ जो शक्ति है उनसे प्रार्थना करनी पड़ती है। तो ये बालक भी यहां पर प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान, मुझे जो है मार्ग दिखाइए, जैसे अर्जुन ने प्रार्थना किया था कि हे वासुदेव, मुझे मार्ग दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे बताइए कि मैं किस रास्ते जाऊं कि मतलब इन सब सारी चीजों से बच जाऊं, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो, जो मेरा उद्धार करे,
वो मेरा मार्ग बताइए, क्योंकि मैं आपका सखा भी हूं, आपका भक्त भी हूं, मैं मतलब आपके ऊपर निर्भर हूं, आपके बगैर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, तो मुझे मार्ग दिखाइए। तो बालक भी बिल्कुल उसी तरह से यहां कह रहा है कि हेल्प मी टू स्टैंड फॉर वॉट इज राइट, कि मैं सही मार्ग के लिए आगे बढ़ सकूं, प्लीज आप मेरी मदद करिए, हे गॉड मेरी मदद करिए। ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, मुझ में से जो बेहतरीन है, बेस्ट है, वो आप बाहर निकालिए, क्योंकि हमारे अंदर ही सर्वस्व हमारे अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, जो है सब हमारे अंदर है। अच्छाई बुराई सब कुछ, शक्ति शक्तिहीनता, हम कमजोर हो जाते हैं और हम जोश में आ जाते हैं। पल पल में हमारा जो आंतरिक युद्ध है वो चल रहा है, वो बदल रहा है। तो मुझ में से बेस्ट निकाल के बाहर मुझे बताइए कि मैं करूं तो करूं, क्या करूं, क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, वो मुझे बताइए। हे मेरे मालिक, मैं बहुत विचलित हूं, आप मुझे बताइए कि मैं किस ओर जाऊं। ये प्रार्थना बालक कर रहा है कि मुझे आप बताइए कि मैं कहां जाऊं, उस में से जो बेस्ट है, बढ़िया है, बेहतरीन है, उम्दा है, श्रेष्ठ है, वो आप बाहर निकालिए और मुझे सही मार्ग दिखाइए। आगे कहना है ब्रिंग आउट द बेस्ट इन मी, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 स्टैंजे कंप्लीट हो चुके हैं, फोर्थ पे हम चलते हैं। कहते हैं हेल्प, मेरी मदद करिए, लॉर्ड टू जस्ट से नो, बहुत मतलब बेहतरीन शब्द है ये नो। आप बोलेंगे हैं नो मतलब नहीं, ये बेहतरीन शब्द कैसे होता है? यस है। इस संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो निरर्थक है। एक बात याद रखिएगा, ये संसार गढ़ा गया है, रचा गया है उस परमपिता परमेश्वर की वजह से, उन्होंने रचा है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये संसार उनकी रचना है। तो बालक भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए उस परमपिता परमेश्वर से कह रहा है कि, क्या कह रहा है? कि मुझे वो शक्ति दीजिए, हे भगवान मुझे शक्ति दीजिए। किस बात की? कि मैं ना कह सकूं। किसको ना कह सकूं? कि टीचर ने जो आज होमवर्क दिया मैं टीचर को कह सकूं ना, पिताजी ने कुछ अच्छे काम बोले मैं उनको कह सकूं ना, माँ ने कुछ बढ़िया चीज सिखाई है मुझे मैं उनको कह सकूं ना, नहीं, इन चीजों को कतई नहीं। यहां हर एक जगह आपको हां 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 ही कहना है। तो ना किसको कहना है? यस, आपकी तरफ जो बुराइयां आती हैं उनको रोक दीजिए। हे तुम बुराई हो ना, तुम रुको, तुम तो दिखो मत, बिल्कुल भी मेरे सामने मत आना। मैंने कह दिया ना आपसे, बिल्कुल भी मेरे सामने तुम आना मत। बुराई, मैं बुराइयों को ना कह सकूं, बुराइयों को मैं मना कर सकूं, उनसे कह सकूं दूर हट जाओ, मत आओ, बिल्कुल भी मेरे पास तुम लोग मत आना। मैं कह रहा हूं ना तुमसे, उन बुराइयों को हम ना कह सके और अच्छाइयों को स्वीकार कर सके, बुराइयों को ढकेल सके बाहर, ये शक्ति आप मुझे दीजिए कि मैं उन बुराइयों को नो कह सकूं। गॉड से प्रार्थना है, हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो, मैं कह सकूं, मना कर सकूं, किनको? व्हेन टेम्पटेशन कम्स माय वे, जो लालच है, जो बुराई है, जो हमारी तरफ आती है, ये भावनाएं जब मेरे अंदर जन्म ले तो मैं उनको मना कर सकूं, नहीं तुम गलत हो और गलत का साथ मैं कतई नहीं दे सकता। नहीं मतलब नहीं। ये विल पावर, ये इच्छा शक्ति हमारे अंदर आ जाए कि हर एक बुराई को मैं मना कर सकूं। मुझे नहीं रहना है बुराइयों के साथ, अच्छाइयों का साथ देना है, भले चाहे जीवन में जो भी आए उसे स्वीकार करेंगे। और याद रखिएगा, अगर आप सच के साथ हैं, अंत में जीत आपकी अवश्य होगी। यह फिक्स है, निश्चित है, जीत आपकी अवश्य होनी ही होनी है। अंत में आप अवश्य जीतेंगे। सो सच का मार्ग पकड़िए। यही बालक भी प्रार्थना कर रहा है
कि हेल्प लॉर्ड टू जस्ट से नो व्हेन टेम्पटेशन, मतलब मैंने बोला ना लालच, एक तरह से बुराई जो होती है, कम्स माई वे, जब मेरी तरफ वो आए तो मैं इसको मना कर सकूं। दैट आई माइट कीप माई बॉडी क्लीन एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे। बेटा यहां पर प्रार्थना यह है परमपिता परमेश्वर से, ऊपर वाले से, कि मुझे मेरे शरीर को क्लीन रखिए। अर्थात यहां पर क्या है कि मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे मैं हर एक दिन आने वाले ये जो तूफान है, ये जो युद्ध है, वो उस युद्ध को मैं जीत सकूं। मुझे फिट रखिए, मुझे शक्ति दीजिए, मुझे वो पावर दीजिए कि जो भी प्रतिदिन मुझे ये डिसीजन लेना पड़े, मैं कहां जाऊं, किस ओर जाऊं, मैं सही मार्ग का चुनाव कर सकूं, वो शक्ति, वो ताकत आप मुझे प्लीज मेरे गॉड, मेरे भगवान, मुझे दीजिए कि मैं सही रास्ते का चुनाव करके आगे बढ़ सकूं। एंड फिट फॉर लाइफ ईच डे, हर एक दिन के लिए मैं तैयार रह सकूं। याद रखिएगा, स्वास्थ्य ही जीवन है, ये ऐसे नहीं कहा गया है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, वो तो अलग ही है। स्वास्थ्य ही जीवन है, ये अलग ही चीज है। हेल्थ इज वेल्थ, ये वेल्थ से रिलेटेड है, वो ऐसे नहीं कहा गया है। मेरी बात आप समझिएगा अच्छी तरह से। क्यों कहा गया है? अगर हम स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ मस्तिष्क में, याद रखिएगा, अगर हमारा शरीर स्वस्थ है ना, तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, अन्यथा हमारा मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ये बात हमेशा आप याद रखिएगा अच्छी तरह से। इसलिए हमारा शरीर स्वस्थ होना अनिवार्य है। ये जरूरी है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो। तो हे मेरे परमपिता परमेश्वर, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं, मतलब मेरे अंदर वो ताकत रहे, मेरे अंदर वो क्षमता रहे कि जिससे मैं प्रतिदिन इन आने वाले तूफानों से लड़ सकूं। कौन से तूफान? हवा जोर की चलना नहीं, ये जो कदम मुझे उठाने हैं, अंतर्द्वंद जो है, सही और गलत का जो मार्ग, इसमें जो चुनाव का मार्ग है कि क्या मेरे लिए बेस्ट है, वो मैं चूज कर सकूं। आप इतनी कृपा मुझ पे जरूर बनाइए। अंतिम स्टैंजा है मेरे बच्चे, जरा ध्यान सुनिएगा। When my teenage years are over, जब मेरा ये किशोरावस्था का समापन होगा और उसके आगे मैं अपना कदम रखूंगा, I know that I will see, कि उस वक्त मैं ये देख सकूं कि that life is lived its very best, कि मैंने जीवन जो पीछे जिया हुआ है बहुत बेहतरीन जिया है। With you walking next to me, कि हे मेरे मालिक, मैंने वो जीवन जो जिया है वो आपके साथ जिया हुआ है, कि आप मेरे साथ चल रहे थे, मेरे बगल में मेरे साथ चल रहे थे, आपके मार्गदर्शन में मैंने जीवन जिया हुआ है, और वो मुझे पछतावा न हो। अंततः कहने का तात्पर्य है कि मेरे जीवन का मुझे पछतावा ना हो। होता है ना कि देखिए, वो तो छोड़ दीजिए, अंतिम समय की बात नहीं है यहाँ पे। कभी हम बैठे जीवन में, अभी हम बैठे और पीछे सोचे जरा कि हमने अभी तक क्या पाया और क्या खोया। कभी भी किसी भी उम्र में कोई भी बैठ के अगर सोचे, जनरली एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाए, ये सोचे कि भाई अभी तक मैंने क्या पाया क्या खोया, तो हमें एहसास होता है कि हमने जीवन में अभी तक क्या किया है और क्या नहीं किया है। बिल्कुल यहाँ पर भी अंतिम स्टैंजा में यही कहा जा रहा है कि जब ये किशोरावस्था मेरी खत्म होगी, समापन होगा इसका, और फिर जीवन के अगले चरण में चलूं, तो मैं ये अवश्य वहाँ पर समझूं और ये जान सकूं कि दैट लाइफ इज लिव्ड इट्स वेरी बेस्ट, मैंने जो जीवन जिया वो बेहतरीन जिया। किसके साथ? वो भी उस परमेश्वर के साथ, उस गॉड के साथ, उस अल्लाह के साथ, उस जीसस के साथ, उस मालिक के साथ जो सबका रक्षक है, उसके साथ मैंने बेहतरीन जीवन जिया। उनके मार्गदर्शन में मैंने बेहतरीन जीवन जिया। सो मेरे बच्चे, ये रहा आपका अ टीनेजर्स प्रेयर बाय जे मॉर्स यूनिट 1। बहुत बेहतरीन पोयम थी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में 1.2 में, यस 1.2 में, और हम उसमें देखते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवश्य याद रखिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल तक पहुंचाइए कि उनका भी भला हो सके, उनको भी ज्ञान मिल सके,
और इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये पसंद आया हो तो शेयर करिए। सब्सक्राइब तो आपने किया ही हुआ है, अपने दोस्तों को भी बोलिए वो भी सब्सक्राइब कर ले इसको। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।